यूट्यूब चैनल नेत्राम दीक्षित ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको विदुर जी के जन्म का रहस्य बताते हैं कि विदुर जी हस्तिनापुर के महामंत्री थे। एक समय कुछ चोर राजा मंदरांचाल के राज्य में चोरी करके खांडव वन में भाग रहे थे। राजा मंदरांचाल के सैनिकों ने उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रहे थे। तब उन चोरों ने देखा कि मांडव्य ऋषि का आश्रम आ गया है, तो वो मांडव्य ऋषि के आश्रम में उनकी शरण में पहुंच गए और कहने लगे कि हे ऋषिवर, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। ये डाकू हमारा सारा धन छीन लेंगे और हमें मार देंगे। मांडव्य ऋषि ने कहा, ये धन कुटिया में रख दो और तुम यहाँ से निकल जाओ। जब राजा के सैनिक वहाँ पहुँचे तब उन्होंने समझा कि मांडव्य ऋषि भी चोरी में शामिल हैं। राजा मंदरांचाल के सैनिकों ने भेष बदल रखा था। ऋषिवर उन्हें पहचान न सके कि कौन चोर है और कौन राजा के सैनिक। तब सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और राजा के दरबार में पेश किया। तब राजा ने उन्हें भी सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया। तब मांडव्य ऋषि ने अपने तपोबल से सूली की नोक पर बैठ गए। तब राजा मंदरांचाल को पता चला कि ये ऋषि मांडव्य हैं। तब उन्होंने ऋषि को सूली से उतर जाने की प्रार्थना की और अपने अपराध की क्षमा मांगी। तब ऋषिवर ने कहा, हे राजन, आपने न्याय किया था, लेकिन मैं यमराज के पास जाकर पूछूंगा कि मुझे किस अपराध का दंड दिया है। तब मांडव्य ऋषि सूली से उतर सीधे यमराज की सभा में चले गए और पूछने लगे कि मुझे किस अपराध के फलस्वरूप यह दंड मिला। यमराज ने बताया कि आपने लड़कपन में एक टिड्डी को कुश की नोक से छेद दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। इस पर मुनि ने कहा कि बाल अवस्था में 12 वर्ष तक बच्चे को धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वे अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। मैंने यह अज्ञानतावश किया होगा। इस छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे बड़ा कठोर दंड दिया, इसलिए हे यमराज, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहोगे। तुम एक ऐसी माता के गर्भ से जन्म लोगे जो दासी होगी और विवश होगी, और तुम न्याय, अन्याय, धर्म और अधर्म की गुत्थी को सुलझाने में लगे रहोगे। मांडव्य ऋषि के श्राप से यमराज कहो या धर्मराज कहो, उसी ने विदुर के रूप में अवतार लिया था। ये विदुर जी के जन्म का रहस्य था। इस प्रसंग को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई प्रसंग पूछना हो तो कृपया कमेंट करें।